8 क्लास 12.2 एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब टुकड़े करने हैं। अभी आपको मैं बता देती हूँ कि जो इस पार्ट के अंदर आपका फार्मूला लगेगा वो जी थर्ड फार्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने पहले से लिख लिया यहाँ से। तो यहाँ पे 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और p का स्क्वायर, ऐसे ही 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और q का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, माइनस इन दोनों का स्क्वायर क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फार्मूला क्या था अपना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, यही फार्मूला था। तो ये जो क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन आया है ये हमारा क्या होगा जी, आंसर। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 7 जा 63। यदि मैं 112 के टुकड़े करना चाहती हूँ तो वो क्या आएंगे जी, अभी क्या 112, वैसे तो आपको मिलेगा नहीं कि 112 के आपको टुकड़े करने पड़ेंगे। वो टुकड़े आप कैसे करोगे, कितने पे चल रहा है, 2 पे चल रहा है जी। 2 पे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 पे यहाँ आएगा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। यहाँ पे 2 पे कितना आया जी, 2 1 जा 2, 2 4 जा 3। यहाँ पे 2 पे कितना आया जी, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 7 आप लिख सकते हो 112 को b का स्क्वायर। इस तरीके से यदि टुकड़े करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। आपको अगर टेबल भी नहीं आती तब भी काम चल जाएगा, लेकिन वैसे तो टेबल आपको पता है कि आनी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे इस 112 को आप लिख सकते हो 16 इंटू 7। दोनों में से आपने यहाँ से भी और यहाँ से भी क्या कॉमन निकालना है, 7। अंदर क्या बचा जी, अंदर बचा 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, यही बचा। अब आगे कैसे सोल्व होगा, 7 एज इट इज, 9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर एज इट इज, माइनस 16 को क्या लिखोगे 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर। अब क्या करोगे 7 एज इट इज, इसके स्क्वायर को क्या कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे, ये आ जाएगा 3a का क्या होगा स्क्वायर, माइनस इसको इकट्ठा कर लोगे 4b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा, यहाँ पे भी वही फार्मूला लगा, a का स्क्वायर माइनस माइनस है ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या लगा फार्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी। इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे 7 आया एज इट इज, a की वैल्यू जो है वो क्या है 3a है, b की वैल्यू क्या है 4b है। a प्लस बी 3a प्लस 4b, 3a माइनस 4b। तो ये हमारा क्या रहेगा जी, आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं आगे थर्ड पार्ट को करते हैं। सेकंड भी क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। अगर आपको दोबारा समझना है तो बैक वीडियो करके देख लेना। ओके, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। 49 को क्या लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, x का स्क्वायर एज इट इज, माइनस 36 को क्या लिख सकते हो 6 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर अलग अलग है, इकट्ठा कर लो, 7x का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। वही क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी 7x प्लस b मतलब 6,
7x माइनस बी मतलब 6। ये हमारा थर्ड पार्ट का क्या रहेगा जी, आंसर। अभी हम करते हैं फोर्थ पार्ट को। क्या है फोर्थ पार्ट, ये दिया हुआ है जी। तो इसमें क्या करेंगे, 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, 16 है, 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 5। तो जो छोटी है वो आप वैल्यू, वो आप पावर वाली x वाली पावर कितनी है छोटी, 3 है। 5 से छोटी तो कितनी आएगी, 3 आएगी। तो x की पावर 3 को आप बाहर निकाल लो। अंदर आपका क्या बचा, पहले 16 को साफ 4 की पावर 2 को साफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ मैं 16 लिखती हूँ, जो बचता है वही लिखती हूँ। x की पावर 3 है तो यहाँ पे 16 एज इट इज आएगा। x की पावर 3 यदि बाहर निकाला तो x की पावर कितनी बची अंदर, x की पावर 2 बची जी, माइनस 144 एज इट इज आएगा। x की पावर 3 बाहर आ गया तो x की पावर 3 की जगह कुछ नहीं बचेगा अंदर, x की पावर 3 आएगा एज इट इज। 16 को आप क्या लिख सकते हो, 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 144 को आप क्या लिख सकते हो, वो आप लिख सकते हो 12 का स्क्वायर। आगे बात समझ में, ऐसे ही जैसे सेम एज इट इज पहले वाले क्वेश्चंस में आपने किया है। दोनों का क्या है, स्क्वायर है। यदि दोनों का स्क्वायर है इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करेंगे 4x का कितना आ जाएगा, स्क्वायर आएगा माइनस 12 का स्क्वायर। वही आइडेंटिटी लगनी है, वही फार्मूला लगना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का। क्या फार्मूला क्या लगना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस b एक्स क्यूब। a की वैल्यू क्या है 4x प्लस b की वैल्यू कितनी है 12, 4x माइनस, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस। ये अपना क्या रहेगा जी, आंसर। समझ आई बात, ठीक है जी। अभी हम बढ़ते हैं आगे फिफ्थ पार्ट के तरफ। तो फिफ्थ पार्ट हमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। फिफ्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर, यही दे रखा है। ये जो पूरी वैल्यू दे रखी है हमारी, ये a की दे रखी है यानी कि a का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू किसकी है जी, a की, माइनस है माइनस। ये पूरी वैल्यू किसकी है जी, b की, यानी कि यहाँ पे क्या b का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू किसकी अपनी, b की। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये पूरी वैल्यू यदि a की है तो a का स्क्वायर हुआ है ना। यहाँ पे ये पूरी वैल्यू किसकी है, b की है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे b का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अब वो वाली चीज दे दी, ये प्रूव करनी है। पहले क्या करता था, ये देता था, वो हमें फार्मूले में यूज करनी होती है। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यूज कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। a की वैल्यू क्या है, इसको साफ कर लेती हूँ एक बार a की जगह और b को। तो यहाँ पे क्या आया अपना, यहाँ पे आया a आ गया पूरा प्लस b, ब्रैकेट में लिख दो, प्लस b आ गया अपना l माइनस m, और बड़ी ब्रैकेट लगा दो जी, जो आ गया a, ये प्लस b, ये प्लस b। अब a प्लस b हो गया, अब आएगी a माइनस b, a मतलब l प्लस m, माइनस है तो माइनस, b मतलब l माइनस m, l माइनस m, ये आ गया जी। अब हम क्या करेंगे, l प्लस m प्लस ब्रैकेट खोल देंगे सारी, l माइनस m। यहाँ पे क्या करेंगे, l प्लस m, बाहर यदि माइनस है, अंदर के दोनों साइन चेंज, ये माइनस का, ये किस चीज का, प्लस का, माइनस l प्लस m।
अब इस m से ये क्या हुआ, कैंसल, इस l से ये क्या हुआ, कैंसल, l और l कितना हुआ, 2l, 2l, m और m यहाँ पे कितना हुआ, 2m। अब क्या करेंगे, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा कितना होगा, 4lm। ये आपका आंसर रहेगा जी सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट का आंसर रहेगा जी ये। अभी आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ है 9 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 16। 9 को क्या लिख सकते हो आप, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x का स्क्वायर एज इट इज, y का स्क्वायर एज इट इज, माइनस 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर। अब तीनों का स्क्वायर है, इकट्ठा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3xy कंप्लीट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अभी मैंने यही बात आपको बताई थी कि जो अब आगे वाले क्वेश्चंस आएंगे वो ये वाला पोर्शन तो वो दे देगा, ये वाला आपने यूज करना उसके अंदर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसने दे दिया, ये वैल्यू किसकी है, a की, ये वैल्यू किसकी है, b की। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, ये आपका क्या रहेगा आंसर, ठीक है जी, आ जाएगा। अभी हम कौन सा पार्ट करेंगे, सेवंथ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे आगे। सेवंथ पार्ट क्या है हमारा, सेवंथ पार्ट क्या है, x माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। देखना जी, इसमें जो हमारी सेकंड वाला फार्मूला है, जो हमारा सेकंड वाला फार्मूला है वो भी यूज हो रहा है और आगे एक फार्मूला और यूज होगा जो कि थर्ड वाला है। करते हैं, देखते रहिए कि कैसे करेंगे। x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अभी x की जगह a है, y की जगह b है फार्मूले में हमारे में। अब a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी कि फार्मूला हमारा बना x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसी का बनेगा, है ना। a की जगह क्या है, x है, वही मैंने लिखा। b की जगह क्या है, y है, वही मैंने लिखा। अब क्या है, माइनस का z का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ आ गई बात, ठीक है। ये पूरी वैल्यू किसकी बनी अपनी, a की। ये पूरी वैल्यू किसकी बनी, b की। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू किसकी है जी अपनी, a की। और यह वैल्यू किसकी है जी अपनी, b की। यदि ये पूरी वैल्यू a की है तो a का क्या हुआ, स्क्वायर माइनस b का क्या हुआ, स्क्वायर। तो वही फार्मूला लगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, यानी कि a क्या है, x माइनस वाई, प्लस है तो प्लस, b अपना क्या है, z है, बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए। ऐसे ही अपना क्या है, a माइनस बी, a की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई, माइनस b की वैल्यू कितनी है, z। तो ये जो अपना फार्मूला बना है, ये जो अपना सॉल्यूशन आया है, तो ये अपना आंसर आया है। क्या आया है जी, आंसर आया है। अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट। कौन से पे आते हैं, लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में आपने क्या देखना है, सबसे पहले तो आपने लास्ट पार्ट में ये देखना है, देखो लास्ट पार्ट तो लिख ही रखा है नीचे, ये एज इट इज करवा देते हैं। अभी लास्ट पार्ट में आपने यूं देखना है कि यहाँ जो BC है क्या वो इकट्ठा है, CA है क्या वो इकट्ठा है, क्या AC है वो इकट्ठा है, क्या AB है वो इकट्ठा है। तो तीन चीजें आपने वही लेके चलनी है जो आपकी इकट्ठा है। BC इकट्ठी है ना, तो ये आ गया BC इकट्ठी है। तो आपने जो ये वाली चीज है, B वाला और C वाला, यही आपने इकट्ठा लेके चलना है और इसी से आपने फार्मूला बनाना है, ठीक है। अभी देखते हैं 25 को आप लिखोगे 5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, माइनस बाहर है, माइनस बाहर लो।
अभी ब्रैकेट लगा दो। जैसे ही आपने यहाँ ब्रैकेट लगाई, अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे। तो ये किस चीज का बना, प्लस का। ये किस चीज का बना, माइनस का। ये किस चीज का बना, प्लस का। 49c²। ठीक है जी। अब ये दोनों अलग अलग स्क्वायर हैं, इकट्ठा कर दो। 5a का क्या हो जाएगा, कंप्लीट का होल स्क्वायर, माइनस। अब 4 है ना, 4 को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर लिख दोगे। माइनस 28bc एज इट इज रखिए पहले तो, प्लस 49 को क्या लिखोगे, 7 का स्क्वायर और c का स्क्वायर लिख दोगे ऐसे ही। ये आ गया 5a का होल स्क्वायर, माइनस इसको भी इकट्ठा कर दो, स्क्वायर है अलग अलग। इकट्ठा जैसे ही आपने किया तो ये आ गया 2b का कंप्लीट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे पहले प्लस लगाओ और इसको भी इकट्ठा कर दो। तो जो ये वाली आपकी वैल्यू बनी है, ये तो बनी किसकी, पूरी a की। ये वैल्यू किसकी बनी आपकी, b की। तो यदि मैं यहाँ a और b की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो फार्मूला क्या था अपना, -2ab था ना। तो 2a की वैल्यू क्या है, 2b। b की वैल्यू क्या है, 7c। यही वैल्यू है। यदि अगर हम इन सभी की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या देखते हैं कि 28bc आता है। 2 2 जा 4, 4 7 जा 8, 28bc आता है मल्टीप्लाई करने पर। यानी कि 28bc को हमने जो लिए हैं ये बहुत करेक्ट लिए, मतलब सही से लिए हैं। अब ये कितना आया, 5a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो फार्मूला किसका बना, माइनस है तो माइनस वाला a माइनस b। अब a की वैल्यू 2b माइनस b की वैल्यू 7c, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। अभी देखना, अभी एक आइडेंटिटी, एक फार्मूला और लगने वाला है, क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये यूज करना है भाई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a प्लस b a माइनस b। a की वैल्यू क्या है, 5a प्लस b की वैल्यू क्या है जी, 2b माइनस 7c। यही है, ये तो आ गया जी प्लस वाले के लिए। माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में करेंगे 5a माइनस है बाहर माइनस है, अंदर 2b माइनस 7c, यही आएगा। यदि माइनस आपने खोलना है, यहां से ये ब्रैकेट आपने खोलनी है, तो -12, तो ये चीज माइनस की बनेगी और ये चीज किसकी बनी, प्लस की बनी। तो अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता देती हूँ क्या आएगा। ये आया जी 5a प्लस 2b माइनस 7c, यही आएगा। ब्रैकेट खोल दो बेशक, यहाँ से ब्रैकेट खोल दी। अब जो सेकंड पार्ट है ये क्या बना, ये बना जी 5a माइनस है, बाहर देखो ध्यान से देखना इसको, यदि यहाँ पे माइनस है ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ये अगर प्लस का है तो किस चीज का बनेगा, माइनस का 2b, ये आ गया माइनस का 2b। और यहाँ पे ये चीज माइनस की है तो ये किस चीज की बनी, प्लस की, 7c की। ठीक है जी, इस वीडियो में हमने किया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया, समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कौन सा पार्ट आपको दोबारा करवाना है। ओके।